तो देखो हमने क्या किया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो यहाँ से आपका जा रहा है, ठीक है, और बीटा वेलोसिटी u, ओके, तो अगर ये जा रहा है बीटा वेलोसिटी u, तो यहाँ पे क्या करेगा, कहीं ना कहीं जा करके ये जो है नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल रहे थे क्या, मैक्सिमम हाइट h, ये था हमारा रेंज। रेंज का मान कितना आया था हमारा u इंटू टी। यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का मान कितना याद किए थे, √2h/d, ओके। और यही मान यहाँ पे पुट करेंगे r के जगह पे, मतलब t के जगह पे, कितना होगा u इंटू √2h/d, ओके। और यहाँ पे जो है आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका u/y का मान कितना था 0, और ux का मान कितना था आपका u, तो आपका vx का मान भी u के बराबर होगा, क्योंकि x एक्सिस में कोई भी ऐसा नहीं था हमारा। और हमारा जो v/y का मान कितना आया था -dt, ओके। तो यही 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, और आज हम क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो ये हुआ आपका क्या, रिकैप ऑफ द प्रीवियस क्लासेस, ओके। तो हम जो है सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट टॉपिक है हमारा, क्वेश्चन नंबर 157 आपको दिख रहा है। इसमें देखिए क्या लिख रहा है, ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ √2 ds। तो हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसमें कितना दिया हुआ है, √2 ds के बराबर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एज इट स्ट्राइक द ग्राउंड at the level to the foot of the tower at a distance x from the tower। तो वैल्यू ऑफ x कितना होगा हमारा, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रेंज चाहिए। हमसे रेंज के बारे में बात कर रहा है। हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, √2 ds, ओके। तो हमको देखो यहाँ पे आपका जो रेंज होगा वो कितना होगा, ux इंटू टी, और t का मान कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था हमारा √2h/d, ओके। ये था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। और हमारा u का मान कितना है हमारा √2 ds, ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है हमारा √2 ds, और इसका मान कितना होगा हमारा, टाइम का मान कितना होगा √2h/d, ओके। तो u का मान पता है आपके पास और टाइम का मान पता है। तो यहाँ से आपका x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, तो d से d कट गया, और यहाँ पे कितना 2 इंटू 2 और h मतलब 4h² का स्क्वायर रूट कितना होगा 2h। तो आपका जो है रेंज कितना आ गया 2h के बराबर, ओके। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3, तो आपका रेंज कितना आ गया 2h के बराबर। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 158। तो 158 में क्या आपके पास, व्हेन ए पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, पार्टिकल को क्या किया हम हॉरिजॉन्टल थ्रो किए, ठीक है। जब हम पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल थ्रो किए, तब यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमारा, द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट ए टाइम t। तो हमारा क्या है, टाइम t पे जो होगा हमारा जो है वेलोसिटी कितना होगा। तो देखो अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी u है, तो देखो ux का मान कितना होगा आपका vx के बराबर, और उसका मान कितना होगा u के बराबर। शुरू में आपका जो होता है बाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन बाद में जाके आपका वेलोसिटी बाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा dt। तो ओके, तो एक तो है आपका एक्स एक्सिस में, एक है आपका वाई एक्सिस में। तो आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है ना, वेक्टर सबको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि अगर वेक्टर ए का मान होगा ax(i) प्लस a/j। रिटिका आपसे पूछ रहे हैं स्पेशल, क्योंकि आपने घर गए हुए थे तो आपने शायद वेक्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा, इसमें मैंने पूछा। तो हमारा वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा
एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगा बाद में कितना आएगा, यू आई प्लस डी टी दे। ओके, तो इसका कोई पूछेगा कि मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारा वेलोसिटी का, तो यू स्क्वायर प्लस डी टी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना आ गया, यू स्क्वायर प्लस डी टी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, बता दो जरा, ऑप्शन नंबर 3। समझे, तो 158 बन गया कि नहीं बन गया। तो आप क्वेश्चन आपके पास है, मॉड्यूल तो आपके पास है ही, आपको क्या करना है ना कि आपको सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिएगा तो आपको एक बार में यहाँ समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर से बनाना कोशिश कीजिएगा तो बोर्ड शायद ना बने। ओके, ये पॉसिबिलिटी आपके साथ हो सकता है। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 159 में। A ball is projected upward from the top of the tower। एक गेंद को क्या किया हमने, टावर के सबसे टॉप से क्या किया, गेंद को हमने थ्रो किया इस तरह से। ओके, ये हमारा गेंद है और गेंद को हमने क्या किया, थ्रो किया। तो उस केस में कितना हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है, 50 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और हमारा एंगल कितना है, 30 डिग्री का हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है 30 डिग्री। ओके, तो हाइट ऑफ द टावर हमारा कितना, 17 मीटर। टावर का जो हाइट है हमारा कितना, 17 मीटर का है। तो पूछ रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट थ्रोइंग बॉल हिट द ग्राउंड। तो कितने समय के बाद दो गेंद होगा जमीन पे आएगा। ओके, कितने समय के बाद दो अटैक गेंद जमीन पे आएगा, ये हमको पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपको, अगर आप फोटो बना लेते हैं क्वेश्चन का तो क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। देखो, ये हुआ आपका टावर, और यहाँ पे है आदमी। आदमी ने गेंद को थ्रो किया बीटा वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये बना रहा हॉरिजॉन्टल से बना रहा 30 डिग्री। तो ये गेंद क्या करेगा, ये गेंद ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर वो नीचे जाएगा, ये ना होगा जी। तो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपके पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन भी है, और आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी है। तो ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जो टाइम आ रहा था वो कितना था, √2h/g। तो जो हमारा जो इतना सा पोर्शन है, ओके, मतलब जो कि हमने आपको किया ब्लू रंग से जो टाइम हमने किया, तो वो हुआ आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का स्टोरी। तो उसका टाइम कितना होगा आपका √2h/g। और हमने जो आपको येलो कलर से जो बता रहे हैं वो आपका कौन सा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का है। तो यहाँ पे जो टाइम का मान आएगा वो कितना होगा हमारा, 2u sin θ/g। तो आप दोनों टाइम को ऐड कर दीजिएगा, तब जो गेंद कितने समय के बाद ग्राउंड पे आया वो मालूम चल जाएगा। यही करा कि टावर से, एक टावर है, टावर का हाइट है, उससे गेंद को अब्बा डायरेक्शन में थ्रो किया, जब अब्बा डायरेक्शन में थ्रो किया तो गेंद कितने समय के बाद नीचे आएगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो देखो हमारा हाइट का मान दिया होगा यहाँ पे, हाइट का मान कितना दिया, 70 मीटर का है। तो दोनों टाइम निकाल लीजिए ना। तो पहला टाइम निकालेंगे, 2u का मान 50 साइन थीटा, मतलब साइन 30 डिग्री बना रहा है ना, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 लिखना पड़ेगा क्या, 2u साइन थीटा बाई डी। डी का मान 10 पुट करेंगे, तो 2 से 2 कट गया, 10 0 से 0 कट गया, तो आपका कितना हो गया, 5 सेकेंड। और जो दूसरा टाइम आएगा वो कितना होगा, √2h/d। तो √2, एच का मान 70 और डी का मान 10, कितना ये ना होगा हमारा मैक्स में। हाइट कितना हमारा 70 मीटर है ना, 70 मीटर। तो हमारा आंसर कितना हो गया यहाँ पे,
7 दूनी 14, रूट 14 का कितना होगा, 3 9 4 का 15, 5 3 8, यहाँ पे क्या ऑप्शन क्या दिया है, 3 3 9, 5 3 8 9, 9 सेकंड के आसपास होगा और क्या, अप्रोक्स मानेगा तो 9 सेकंड के आसपास होगा और क्या। देखो यहाँ पे कितना हो 14, तो देखो 3 3 9 4 का 16, तो 5 4 9, क्योंकि रूट 14 हुआ, तो रूट 14 का जो स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना होगा, 3 पॉइंट कुछ 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 कुछ, जो कि आपके 4 के करीब होगा, तो आपका कितना होगा 5 3 8, 8 पॉइंट कुछ कुछ कुछ, मतलब कितना हो गया 9 सेकेंड। तो इसका आंसर कितना आएगा, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा है क्या, आवाज किस, आवाज नहीं आ रहा, दुआ नहीं एडवोकेट क्या, आवाज आ रहा है अब, और किसी को भी साउंड में दिक्कत आ रहा था क्या, और सब कुछ साउंड में कोई दिक्कत नहीं आ रहा था, क्योंकि दिक्कत होगा लिखिए तो ना मालूम चलेगा, और बाकी कुछ साउंड का कोई इशू नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 159, 160 देखो, an aeroplane moving horizontal with a velocity of 180 किलोमीटर पर आवर, ओके, एरोप्लेन जो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है 180 किलोमीटर पर आवर से, ओके, और ये ड्रॉप द फूड पॉकेट फटाएंगे एट हाइट ऑफ 490 मीटर, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा हमारा। तो हमने आपको बताया था कि इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर, एक हुआ कि जो है तो खाना का पॉकेट गिराएगा या फिर बॉम्ब गिराएगा, बॉम्ब का क्वेश्चन भी आएगा क्योंकि ये दो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है अगर आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आप कर रहे हैं तो, ओके, क्योंकि यहाँ से ये दो क्वेश्चन जो मेन बनता है, तो ये पॉकेट बना है मतलब पॉजिटिव सेंस में है, तो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको सबसे पहले क्या करिएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा, किलोमीटर पर आवर को आपको क्या करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे होगा आपका, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा सिंपल सा, तो 180 को आप क्या कीजिए 5/18 से गुणा कीजिए, तो आपका मान कितना होगा 50 मीटर पर सेकंड, तो आपका रेंज कितना आ गया u इंटू टी, तो u का मान कितना है 50 मीटर, t का मान कितना होगा √2h/d, √2, h का मान कितना है 980 मीटर है, और d का मान कितना होता है 9.8 होता है, यही 490 है ना, 490 है, हाइट का मान 490 है, हाँ, तो 490 इंटू टू कितना होगा, 490 इंटू टू कितना होगा 980 होगा कि नहीं होगा, तो 50 इंटू 980 डिवाइड बाई 9.8, तो ये तो पॉइंट कटेगा तो ऊपर में 10 होगा, 98 से कटेगा तो 10, तो 10 इंटू 10 का स्क्वायर रूट 10 होगा, तो आपका रेंज कितना आ गया 500 मीटर, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 60 का 500 मीटर का, ओके। 161 काटे हैं, a plane is flying horizontal with 98 मीटर पर सेकंड, तो हमारा जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है 98 मीटर पर सेकंड का, और इसने क्या किया एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया वहां से, और वो 10 सेकंड में नीचे पहुंच गया, तो एंगल मेड बाय इट बाय हिटिंग द ग्राउंड, जमीन को नीचे जब नीचे गया तो नीचे जब ग्राउंड को हिट किया तो उसको कितना एंगल बना होगा, ओके, तो हमारे पास कितना है यूएस का मान कितना है 98 मीटर पर सेकंड, ओके,
और ये 10 सेकंड के बाद जो है नीचे गिर गया, तो 10 सेकंड के बाद नीचे गिर गया तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, √2h/g होगा कि नहीं होगा जी। तो यहाँ से आपका हाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 10 है, आपको यहाँ से हाइट चाहिए और यहाँ आपको डी का मान 10 है। ओके, तो आपका मान कितना होगा, आपका मान कितना, हाइट का मान कितना होगा 10 इंटू इसका कितना होगा, इसका मान क्या होगा आपका 2h इज इक्वल टू 1000, 2h इज इक्वल टू 1000 और h इज इक्वल टू 500। आपका रेंज कितना होगा u इंटू टी, तो 98 मीटर पर सेकेंड है और इसका मान कितना होगा, टाइम का मान कितना आपके पास 10 सेकेंड है, कितना हो गया 980 मीटर। ओके, तो यहाँ से जो है कोई भी चीज नीचे गिरेगा तो यहाँ पे आएगा और यहाँ से बना रहा है, तो पूछ रहा है कि ये जो है इस ये तो थीटा है, ये थीटा का मान कितना होगा, तो tan थीटा का मान कितना होगा p/b, परपेंडिकुलर का मान कितना आपके पास 500 मीटर और इसका मान कितना, रेंज का मान 980 मीटर। ओके, तो 500/980 मतलब कितना होगा आपका मान, 161 का वैल्यू कितने के आसपास होगा, सही है ना। यहाँ से आपका रेंज आ गया 98 इंटू 10, ठीक है 980 मीटर। आपका हाइट कितना देगा 100, 100 इंटू 10 1000, 1000/2 मतलब 500। ओके, अच्छा इससे नहीं बनेगा, रुको 1 मिनट, या फिर tan थीटा का मान होगा v/bx। ओके, v/bx से भी हो सकता है, तो आपका जो होता है vs का मान कितना होगा 98 मीटर पर सेकंड होगा और vy का मान कितना होगा d इंटू टी, d का मान कितना होगा 9.8 और t का मान कितना होगा 10। ओके, तो आपका मान कितना हो गया 98/98, मतलब कि आपका मान 1 हो गया। अगर tan थीटा का मान 1 होगा तो थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री। ओके, तो आपका आंसर कितना हो गया 45 डिग्री। इस टाइप से नहीं बनेगा, कहते हैं रेंज और हाइट से नहीं बनता, ये इसको काट दो। यहाँ पे क्या कीजिएगा v/और bx निकालिएगा, bx आपका ux आपका 98 मीटर पर सेकंड है, तो bx भी आपका 98 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेशन नहीं है। ओके, अब आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 162। 162 में क्या आपके पास, ए stuntman plans to run along the roof of the top, then horizontally of it land to the roof of the next building. The roof of the next building is 4.9 meter away from the first one and 6.2 meter away from it. What would be the minimum roof top speed meter per second so that he can suddenly make the jump? ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा रुक रुक के बनाएंगे इसको। ओके, इसमें क्या आपके पास, देखो यहाँ पे दो बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 1 और बिल्डिंग नंबर 2, ठीक है, आपके पास दो बिल्डिंग है और दूसर का बिल्डिंग और पहला का बिल्डिंग के बीच का जो हाइट है, हाइट का जो डिफरेंस है कितना वो है आपका
4.9 मीटर। ओके, और दोनों का दूरी है कितना, 6.2 मीटर। ओके, और दोनों के बीच का दूरी कितना है, 6.2 मीटर। मतलब कि आदमी को रेंज चाहिए 6.2 मीटर का, हाइट है 4.9 मीटर का। ठीक है, तो हमें क्या आपको पूछ रहा है कि मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, कि मिनिमम स्पीड कितना होगा कि आदमी दो दम कर सकता है। तो देखो यहाँ पे आदमी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उसको यू मानते हैं, तो आपका जो रेंज का मान कितना होगा, यू इंटू टी, और इसमें रेंज का मान कितना दिया आपके पास, 6.2 मीटर। आपको यू का मान चाहिए, और टाइम का मान कितना होता है, √2h/d। 2 एच का मान आपके पास कितना है, 4.9, और डी का मान कितना आपके पास, 10। ओके, तो आपका मान कितना हो जाएगा, 4.9 नीचे आएगा, सॉरी यहाँ पे 9.8 लिखो, यहाँ पे 10 डी है ना, 9, क्योंकि 4.9 है तो मैं यहाँ पे 9.8 लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 4.9 इंटू 2 कितना होगा, 9.8, और 9.8 बाई 9.8 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। तो आपका यू का मान कितना आ गया, 6.2। ऑप्शन नंबर 4। और क्या, तो देखो क्वेश्चन का मैं क्या किया, क्वेश्चन का बस लैंग्वेज चेंज कर दिया, अदरवाइज हमें क्या देखना, हाइट, रेंज, टाइम, और तो कुछ ज्यादा चीज तो है नहीं। तो हम समझते हैं कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप एग्जाम में गलत नहीं करिएगा, लेकिन एग्जाम में गलत होने का बहुत सारा क्राइटेरिया हो सकता है। आप ज्यादा एक्साइटमेंट होगा तो भी गलत हो सकता है। तो एग्जाम में अपने हार्मोन को कंट्रोल करके जवाब एग्जाम देना है, क्योंकि हार्मोन अगर डिसबैलेंस हो गया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 163, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 19.6 मीटर हाइट। क्या आपका हाइट का मान कितना, 19.6 मीटर का है। ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, एक गेंद को हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल थ्रो किया। If the line joining the point of projection to the point where hit the ground makes an angle 45 degree with the horizontal, then the initial velocity is what? हमको initial velocity चाहिए। तो देखो गेंद जो होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जा रहा है, तो इसका मतलब क्या आपका, यहाँ पे आपका tan थीटा का मान 45 डिग्री, तो tan 45 का मान कितना होना चाहिए, 1, और 1 होगा तो आपका मान कितना होगा, bx का मान कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, bx का मान कितना होगा, by के बराबर होगा, और bs का मान कितना होता है, us के बराबर होता है। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए आपको ux, और by का मान कितना होगा, g इंटू टी, और टाइम का मान कितना था, √TH/d। ओके, तो सिंपल सा है, g इंटू टी मतलब आपका मान कितना हो गया, √2gh। तो u का मान कितना होता है, √2gh के बराबर होना चाहिए। ओके, तो कर दो ना, √2gh। 2 d का मान 9, d का मान कितना लेना है, 9.8, और h का मान कितना है आपके पास, 19.6। तो 9.8 इंटू 2 कितना होगा, 19.6, 19.6 इंटू 19.6 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना होगा, 19.6। ओके, सही है ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इसका मान कितना होगा, 19.6 के बराबर होगा, और क्या, आज दिन सुन लो, 2018 19 19.6 कौन से क्यों नहीं आ रहा है। सही था। 2 जी का मान 9.8 पुट करना है, हाइट का मान कुछ और दिया, 19.6, हाइट का मान 19.6 दिया हुआ है। सही था।
इसका मान भी 19.6 और 19.6 दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो 19.6 आएगा। सही तो है हमारा आंसर, क्यों नहीं आ रहा? इसको बाद में देखते हैं। आंसर सही होना चाहिए। 45 डिग्री बना रहा है मतलब आपका बी एक्स और बी वाई का मान बराबर है। इसको बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। 164 देखते हैं। ए बॉम्बर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। मैंने कहा था ना कि आपके पास दो टाइप का क्वेश्चन होगा, एक फूड पॉकेट वाला या फिर एक बॉम्ब वाला। तो आपके पास अभी फूड पॉकेट में क्वेश्चन कर दिए थे, अब बॉम्ब का क्वेश्चन आ गया। अब बॉम्ब का क्वेश्चन क्या देखना आपका, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है 150 मीटर पर सेकंड। ओके, आपके पास जो हाइट है वो कितना है 78.4। ए पायलट हैड ड्रॉप ए बॉम्ब। पायलट क्या किया, बॉम्ब को ड्रॉप किया एट द एनिमी टारगेट at what horizontal distance from the target should be released the bomb। तो टारगेट से होता है कितना दूरी पहले होता है बॉम्ब को फेंकेगा कि वो टारगेट पे जाके लगेगा। बट हमको रेंज चाहिए अल्टीमेटली, और रेंज का मान कितना होता है u इंटू टी, और टी का मान कितना होगा आपका √2h/g। देख ले रहे हैं कितना क्वेश्चन में क्या करना है, वही चीज, तो वही वही कोई घिसा पिटा चीज। यहाँ पे कितना देगा आपका, u का मान आपका कितना है 150 मीटर पर सेकेंड, एच का मान कितना 78.4 डिवाइड बाय 9.8। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो देखो ये कितना भाग में कटेगा, 78.4 डिवाइड बाय 9.8 करिए, करके देखिए कितना आता है 78.4 डिवाइड बाय 9.8, 8 आ गया। इसको करोगे तो इसका मान 8 आएगा। 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4। ओके, 4 इंटू 150 कितना हुआ 600। तो आपका आंसर कितना होगा 600 मीटर। आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन नंबर 165। A particle projected horizontally with a speed of 20 by √3 मीटर पर सेकंड। हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या कर रहा है, मतलब टाइम t बराबर 0 पे, और ये एट व्हाट टाइम विंड वेलोसिटी मेक 60 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी से ये बना रहा है 60 डिग्री, तो कितने समय के बाद बनाएगा? तो सिंपली बात है, यहाँ पे कीजिएगा tan 60 का मान कितना होगा p/b, और tan 60 का मान कितना होता है √3। vy का मान कितना होगा आपका d इंटू टी, और आपको ux इक्वल टू वी एक्स, ux इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ पे कितना पुट कीजिएगा 20/√3। ओके, और आपको टाइम चाहिए, निकालो ना टाइम, कौन मना कर रहा है आपको? तो 10t इज इक्वल टू √3 इंटू 20/√3। तो √3 कट गया आपका, तो आपका मान कितना हो गया 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद वो बनाएगा 60 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी। आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए आंसर 166 है बचा। तो इसमें एक कह रहा है कि ऊपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द x डायरेक्शन व्हेन इट्स मेक एंगल 60 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी। जब इनिशियल वेलोसिटी 60 डिग्री बना रहा है तो आपका जो रेंज का मान कितना होगा, तो u इंटू टी, अभी t का मान आया 2 सेकंड, और u का मान कितना है आपके पास, u का 20/√3, तो 40/√3 मतलब ऑप्शन नंबर 2। तो हम समझते हैं कि इसके बेसिस पे जितना भी क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा। अब आपके पास पता है 167, ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, हमने आपको कितना 5 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने आपको 10 क्वेश्चन सिखाया, तो आप 11 में से एक क्वेश्चन तो खुद से कर सकते हैं ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक छत पे दूसरे छत पे है, दोनों का बीच का दूरी, तो दोनों का बीच का दूरी ये होगा आपका,
25 माइनस 5 20 मीटर। ओके, और रेंज आपका दिया हुआ है, निकाल लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 167 कब से बन जाएगा ना, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा 167। फिर का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो नया टॉपिक स्टार्ट करना है हमको, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन जिसका नाम है। ओके